हेलो हेलो। तो जैसा कि हमने कल चैप्टर 2 ख़त्म किया था, बहुपद ख़त्म किया था क्लास 10th का मैथ का। आज हम क्या ख़त्म करेंगे? आज हमारा जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, जो कि कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 है। आज हम इस क्लास में सभी प्रकार के टॉपिक और उसके कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन सभी को आज इसी क्लास में ख़त्म कर देंगे। और इसके अलावा कोई दूसरा क्लास नहीं देखना पड़ेगा। मतलब जो भी बोर्ड में आया प्रीवियस ईयर है या फिर आने वाला है, जो भी है मतलब सारा चीज़ इसमें कराया गया है। हर एक टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें नहीं कराया जाएगा, इसमें सब कराया जाएगा। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत फायदा करेगा। और ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमारे देखते हैं क्या है, हमारा चैप्टर नेम क्या है, पहले देखते हैं, बेसिक जानते हैं। चैप्टर नेम क्या है? पहला, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर क्या होते हैं ये मैंने बताया था कल तुम्हें। चर क्या होते हैं? चर मतलब यहाँ चर क्या है? चर मैंने बताया था एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। अब हमें क्या बताना? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मतलब दो, मतलब चर की संख्या करनी दो ना। जैसे एक एक्स हो गया, एक क्या हो गया, वाई हो गया। ये मिलकर क्या बन जाएंगे? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया कौन सा? एक्स प्लस वाई। जैसे हो गया 2x प्लस का 3y प्लस का 2, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। फिर ले लो और कोई ले लो, जैसे मान लो ए ए ले लो प्लस का बी ले लो, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब ये तो रैखिक समीकरण हो गया, मतलब दो चर वाले हो गए। अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है, पहले इसे हम देखते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक 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 समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है? समीकरण देखो, रैखिक समीकरण का मतलब देखो क्या होता है। जैसे मतलब कोई भी हमारा इक्वेशन हो, समीकरण हो, अगर उसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? एक हो, तो कहा जाएगा रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल में जैसे x प्लस का वाई प्लस का दो। तो यहाँ देखो इस वाले इक्वेशन में कहीं भी किसी मतलब कोई भी चर की घात दो नहीं है, ना तो तीन है, ना तो चार, ना तो पांच, कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं है वहां उसकी पावर क्या होती है? एक होती है। तो रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिस समीकरण का सबसे बड़ी घात क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। तो देखो हमने यहाँ भी यही समीकरण लिखा था, ये भी लिखा था। यहाँ भी कहीं भी नहीं, ना तो x का ना तो y का किसी का भी घात दो या तीन चार पांच मतलब नहीं हुआ था, एक से ज्यादा नहीं हुआ था। तो रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? तो जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? एक हो। मतलब ऐसा समीकरण, मतलब चर की घात क्या हो? एक हो। सबसे बड़ी चर की सबसे बड़ी घात एक हो, वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हमने चर देखा। चर क्या है? एक्स वाई जेड, ये सब चर होते हैं। दुई दुई घात, दुई चर वाले बहुपद में दुई चर मतलब एक्स वाई ले लो, ये दुई चर हो जाएंगे। और रैखिक रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? एक हो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो गया? वह समीकरण जिसके सबसे बड़ी घात क्या हो? एक हो, वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ एक्स है, वाई प्लस दो, यहाँ देखो इसकी पावर क्या है? जीरो है। तो यहाँ हमारे एक अगर रैखिक समीकरण। अब हम लोग चलते हैं पहला कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें देखो यहाँ रैखिक समीकरण देखने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? यहाँ हमें दो समीकरण मिलेंगे। देखो एक ऐसा मिलेगा, जैसे एक मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर क्या मिलेगा? ऐसे जीरो। फिर एक दूसरा मिलेगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2, यहाँ वन रहेगा, यहाँ c2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ दो इक्वेशन मिलेंगे, एक इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा, एक इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? दो इक्वेशन रहेगा, हमें इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है? कंपेयर करके क्या निकालना? तुलना करना पड़ेगा। समीकरण हमें दिया रहेगा, इसी समीकरण से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे a1 और a2 और b1 और b2 और c1 c2 का मान निकाल लेंगे। फिर यहाँ देखो, यहाँ तो ये जो रूल लिखा है इस पे चेक करेंगे, तब ये ध्यान। अब देखो ये क्या होता है, पहले हम देखते हैं। अगर हमारा a1 बटे a2, जैसे मान लो a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2, ठीक है, और यहाँ C1 बटे में C2, ठीक है। अगर मान लो है ये, मतलब यही जो लिखा है यही है। अब मान लो जैसे मैंने कोई इक्वेशन ली, ये बराबर ना हो। देखो जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिया, मैंने इक्वेशन ले लिया जैसे एक्स ले लिया प्लस का दो वाई ले लिया प्लस का तीन ले दिया बराबर का जीरो कर दिया। फिर यहाँ ले दिया
2x ले लिया, यहाँ क्या ले लिया, एक y ले लिया, यहाँ कर दिया प्लस का 2 कर दिया, बराबर क्या कर दिया 0 कर दिया। अब देखो यहाँ देखो कंपेयर करेंगे, इससे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, इस समीकरण का इससे कंपेयर करेंगे और इस समीकरण का इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो a1 है, यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो a बराबर क्या हो गया, a1 बराबर क्या हो गया हमारा 1 हो गया, कितना हो गया 1, जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या होता है 1 होता है, वहाँ क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ b1 है, तो b1 बराबर इस समीकरण में क्या हो जाएगा, b1 बराबर हमारे कितना 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ देखो c है, c ये क्या आ गया, तो कोई इसे पहले हटाते हैं तब देखते हैं। इंड पे आओ, हटो, ये आ गया यार। तो हम कहाँ थे, यहाँ थे, चलो। तो हम क्या थे, रैखिक समीकरण हो गया, यहाँ थे। तो ए वन कितना है, ए वन कितना है हमारा, कितना था 1 था, ए वन कितना था हमारा 1 था, ए वन हमारा कितना था 1 था, बी वन कितना था 2 था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो सी, यहाँ देखो ये जो सी है यही, इसे क्या करने सी, तो यहाँ सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी वन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, फिर इस समीकरण का इससे करेंगे, तो यहाँ ए टू लिखा है, देखो इस वाले समीकरण में यहाँ क्या लिखा ए टू, यहाँ क्या लिखा है 2, तो ए टू बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बी टू बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ कितना लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद सी टू बराबर क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ 2 है, यहाँ क्या सी टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या डिवाइड करेंगे। अब देखो इसका डिवाइड करो इसमें, तो ए वन बटे ए टू करो, 1/2 इज इक्वल टू लगाओ, इसके बाद यहाँ 2/1 करो, 2/1 कर दो, फिर यहाँ लगाओ, देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, देखो 1/2 और 2/1 एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ लिखे काट देंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए वन डज नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू, बी वन बटे बी टू, ये हमारा इक्वल नहीं है। तो ये वाला देखो कंडीशन कौन से फार्मूले में फॉलो हो गया, कौन सा रूल लग रहा है, देखो यहाँ, यहाँ लग रहा है, यहाँ यहाँ ये रूल लग रहा है कि नहीं, ये सेम कर दिया, देखो ए वन और ए टू बटे बी वन बी टू करें, ये वाला हमने क्या किया, हमारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहा, तो इक्वल नहीं होंगे तो एक दूसरे क्या होंगे, ग्राफ इनका कैसा होता है, ग्राफ एक दूसरे क्या करेंगे परछेद करते, परछेद करने का मतलब देखो यहाँ देखते हो दिखाता हूँ, परछेद करने का मतलब ये होता है कि ऐसे दो लाइन होंगी, एक इसका समीकरण एक ये मान लो, एक समीकरण इसका ये मान लो, ये वाला है, ये बिंदु एक दूसरे के यहाँ पर छेद करेंगे, तो यही इनका ग्राफ बनेंगे, क्या करेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, मतलब एक दूसरे क्या करती है, एक बिंदु पर क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है, प्रतिच्छेद यही करेंगे। तो अगर हमारा कोई दो इक्वेशन दिया है, दो समीकरण जैसे एक और ये दो दिया है, हम क्या करेंगे पहले इस इक्वेशन का इससे तुलना करेंगे और इस इक्वेशन का इससे तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद क्या करेंगे ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ये सब निकालने के बाद हम एक दूसरे के क्या करेंगे अब बटे में कर देंगे सबको, फिर देखेंगे हमारा जो पहला ए वन ए टू और बी वन बी टू अगर बराबर आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो हमारा ये वाला रूल फॉलो करेगा। अगर एक दूसरे के बराबर आ गया, जैसे मान लो यहाँ देखो बराबर आ गया, मान लो ये दोनों एक दूसरे के बराबर, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 हो जाए, और बराबर करके ये तीसरा वाला ना हो, मतलब C1 C2 भी बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे संपाती होंगे। संपाती किसे कहते हैं, संपाती मतलब ये देखो रेखा परिच्छेद का मतलब ऐसे काटेंगे, यहाँ ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। संपाती किसे कहेंगे, संपाती मतलब क्या होंगे, ये ऐसे एक लाइन है, एक लाइन है ना, इसी के ऊपर एक एक लाइन और रख दो, इसी क्या कहते हैं संपाती है, तो एक दूसरे क्या संपाती है, संपाती मतलब क्या होता है एक दूसरे का मतलब कोई एक लाइन है, कोई एक रेखा है, उसी के ऊपर एक लाइन और रख दो, उसी के ऊपर, तो क्या कहें परछेद। तो ये देखो हम अनंत, इसका कितना हल होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, सब जगह वो क्या करेगा काटेगा, तो इसका क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लेकिन जो हमारा एक बिंदु पर परिच्छेद करेगा तो यहीं पर सिर्फ प्रतिच्छेद करेगा ना, तो जहां एक के बिंदु पे काटेगा तो इसका केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, देखो अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। लेकिन इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इसके देखो इसके ऊपर यहाँ काटेगा, यहाँ सब जगह काटते जाएगा, तो ये क्या है अनंत हल होंगे। अब देखो यहाँ समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होंगी, कैसे होंगी, अगर हमारा ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू, ए वन ए टू और बी वन बी टू बराबर हो, अब डज नॉट इक्वल टू सी वन सी टू बराबर ना हो, मतलब ये दोनों बराबर तीसरे वाले बराबर ना हो, तब क्या होगा, तब हमारा रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर का मतलब ऐसे एक लाइन है, एक लाइन और इसी के ऐसे खींच दो, मतलब एक दूसरे कभी समांतर रेखाएं एक दूसरे कभी काटती नहीं, जब एक दूसरे कभी काटेंगे नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये हो गई समांतर रेखाएं होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज हम देखते हैं, हमारा एक संगत होता है, एक क्या होता है असंगत भी होता है। तो संगत में देखो अगर हमारा ए वन ए टू और बी वन बी टू क्या है इस तरह है इस फॉर्म में, तो ये क्या होंगे संगत भी होंगे, ये क्या कहलाएगी संगत कहलाएंगी। और अगर ये इसमें भी अगर तीनों बराबर हो तब भी हमारा संगत होगा, ये
और अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 डज नॉट इक्वल ये हो तो क्या हमारा क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, ये चीज इतना याद रखने था ना, हो जाएगा। देखो फिर से समझा रहा हूं, अगर A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। कैसा, एक लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। उनका केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। यहाँ असंगत होंगे, रेखाएं कैसे होंगी, संगत होंगी। इसके बाद अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सभी एक दूसरे के बराबर तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, संपाती होंगे। संपातिक होने के कारण क्या, इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और क्या रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। तीसरा, A1 A2 B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2 हो तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर होने के कारण क्या होंगे, ये एक दूसरे कभी ना तो काटेंगे, जब काटेंगे नहीं तो इनका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या होंगे, इनका कोई हल नहीं होगा और ये क्या होंगे, असंगत होंगे। ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तब हम अगला देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या सिद्ध कीजिए कि सी का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय इतना और इतना के अनंत होंगे। इसे भी बाद में करते, पहले और देख लेते हैं, मतलब इस टाइप का। देखो अब क्या कह रहा है, यहाँ लिखा अनुपात इतना और इतना की तुलना करके, मतलब B1 B2 की तुलना करके ज्ञात किया निम्नलिखित समीकरण रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती है। मतलब हमें बताना है क्या, समांतर है कि संपाती है कि क्या है, परिच्छेद करती है, हमें यही बताना है। चलो अब देखते हैं यहाँ हमारा समीकरण क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर क्या है 0, ये पहला समीकरण है। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो दूसरा क्या है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर कितना है 0 है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, हम लिखने का तरीका पहले देखो, अगर इस तरह लिखोगे तभी बोर्ड में नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखो लिखने का तरीका क्या है, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम कि समीकरण एक की तुलना तुलना समीकरण एक की तुलना A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 तथा समीकरण दो की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। अब क्या करेंगे, इसे करने पर हमें सिर्फ इतना बताना है संगत है संपाती है क्या। अब देखो करो कंपेयर, देखो समीकरण एक हमारा ये है और इसका इससे तुलना करना है, इस वाले का इक्वेशन की तुलना इससे हमें करना। करो, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो यहाँ A1 है, यहाँ क्या है 5 है, तो A1 बराबर हमारा कितना आ गया, A1 बराबर हमारा कितना आ गया, A1 बराबर हमारा आ गया, दूसरा कलर कौन सा लें, ब्लैक ले लें, हाँ। A1 बराबर कितना आ गया हमारा, A1 बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब B1 कितना है, B1 देखते हैं, यहाँ देखो B1 है, B1 का मान कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस लिख लिया, माइनस का 4 आ गया। इसके बाद हमारा C1 कितना है, C1 देखो कितना 8 हो गया, C1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो समीकरण दो की तुलना इससे करेंगे, समीकरण 2 है, अब इसकी तुलना इससे करेंगे, इस वाले इक्वेशन की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, अब इससे करेंगे, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ A2 है, यहाँ A2 की जगह कितना 7 है, तो A2 की जगह क्या लिखेंगे 7, और B2 की जगह क्या लिखेंगे, B2 की जगह 6 है तो इज इक्वल टू 6, C2 की जगह क्या माइनस का 9 तो माइनस का 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर सभी को करेंगे भाग करेंगे। भाग करते हैं, देखो क्या लिखेंगे 5/7 बराबर करेंगे माइनस का 4 अपान में 6, मतलब इसको इसके नीचे इसके सभी को इसे करेंगे बराबर में 8/9 माइनस का ये लिखेंगे। अब देखो कहीं कट पीट रहा है तो काट लो पहले, देखो कहीं कट रहा नहीं कट रहा, 2 दूनी 4 2 3 6 कोई बराबर नहीं, यहाँ कट रहा लेकिन बराबर नहीं। तो यहाँ देखो 5/7 और 4/6 ये आपस में बराबर नहीं है, तो हमारा जब बराबर ही नहीं है तो हमारा कौन सा कंडीशन फॉलो करा, तो हमारा ये होता ना A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्या है B1/B2, ये कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, तो हमारे ये कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, परछेद करेंगे। रेखाएं क्या करेंगे, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगी, परछेद करेंगे। क्यों करेंगे, देखो यहाँ A1 A2 और B1 B2
डज नॉट इक्वल, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब इनका जो अनुपात आया है A1 A2 और B1 B2 का वो बराबर नहीं है। तो अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। और इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक के बिंदु पर करेंगी। यहाँ देखो हमारे कितने, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। तो यहाँ देखो रूल में लिखाया था, अगर यहाँ देखो लिखाया हूँ ना कि अगर A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2 हो तो रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही पूछा था कि बताइए कि इसका अनुपात की तुलना करके बताइए कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म निरूपित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमारा कौन सा इसमें आंसर सही है, हमारा वाला एक पहले वाले जो हो जाएगा, ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, रेखाएं एक दूसरे के, रेखाएं एक दूसरे के क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। क्या, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं। अब जैसे दूसरा इक्वेशन है, इसे सेम दूसरा इक्वेशन भी आपको करना पड़ेगा, खुद से कर लीजिएगा। दूसरा इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे समीकरण एक की तुलना A1 A2 B1 B2 C1 बराबर 0 से करने पर ऐसे करोगे, A1 A2 फिर बटे कर देना, जो कंडीशन इसमें से फॉलो होगा, इस वाले में से जो कंडीशन इसमें से फॉलो होगा वही लगा देना, इसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि इतने अनुपात की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म क्या संगत है कि असंगत है। मैंने अभी संगत और असंगत का भी बताया है, तो पहले सेम ऐसे करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक, ये मान लो समीकरण, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी तुम दोनों करोगे। पहला नहीं, मैं तीसरा करा रहा हूँ, ये वाला करा दे रहा हूँ, सबसे कठिन यही वाला करा दे रहा हूँ। देखो 2/3, सॉरी 3 कितना है, दूसरा वाला, तीसरा वाला इक्वेशन करा रहा हूँ। देखो तीसरा वाला करा रहा हूँ, दूसरा तुम दोनों कर ले। 3/2 x प्लस में 5/3 y बराबर क्या है 7, ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है। अब क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x माइनस का 10 y बराबर कितना है 14, ये है, ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे समीकरण एक, समीकरण एक, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर से C बराबर 0 तथा समीकरण दो की तुलना, समीकरण दो की तुलना, दो की तुलना की तुलना कर, दो की तुलना, तुलना A1 क्या लिखेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, से करने, करने पर। जब हम ऐसे पूरा लिखेंगे तो हमें पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप देखो कंपेयर करो, तो यहाँ देखो A1 है, A1 की यहाँ के लिए 3 है, तो यहाँ A1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखो A1 है, A1 की यहाँ क्या लिखा है, A1 की यहाँ लिखा है हमारा 7/3, तो 7/3 2 लिख देंगे, 3/2। अब A2 सॉरी क्या लिखा हमारा, B1 कितना लिखा है, B1 कितना लिखा है, B1 बराबर कितना 5/3, 5/3। इसके बाद हमारा कितना है C1, C1 कितना हमारा 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा है B2, A2 हमारा कितना यहाँ 9, 9 लिख दो। इसके बाद हमारा क्या है B2 कितना है हमारा -10 है, -10 लिख दिए। इसके बाद C2 हमारा कितना है 14 है, 14 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सेम ऐसे करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे। तो अगले पेज में देखते हैं। तो हमारा A1 कितना है, देखो 3/2 A1 था। इसके बाद लिख लो A1 बराबर, यहाँ लिख लें अभी नहीं दिक्कत होगा। फिर A2 बराबर कितना था हमारा, देखना पड़ेगा, A2 बराबर 9 और B2 बराबर, हाँ A2 बराबर क्या है हमारा 9 और A2 यहाँ B2, B1 और B2 यहाँ C1 और C2, ठीक है। बराबर वही चेक करते हैं, पहले देखें क्या क्या है। देखो तो यहाँ क्या है 5/3 और -10, 5/3 बराबर में 5/3 माइनस में 10, ये है। इसका क्या है, इसका है 7/14, यहाँ क्या है C1 क्या है 7 है, इसका क्या है 14 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को अपान में बटन करेंगे। देखो बटन को 3 अपान में क्या करो, इसे करो 3/2 अपान में 9, ये हो जाएगा। फिर इक्वल लगाओ, फिर 5/3 अपान में -10, ये हो जाएगा। फिर इक्वल लगाओ, यहाँ 7/7
14 हो जाएगा। अब देखो काटो, पहले इसके देखो नीचे एक होता है, इसके भी नीचे एक होता है, तो 4 लाइन हो जाए तो पहला वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर, सेम यहाँ भी होगा, इसके नीचे इससे 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 मल्टीप्लाई कर, देखो 3 × 1 = 3, मतलब 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके बाद 9 × 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर बराबर का यहाँ देखो 5 × 9 = 5 हो गया, इसके बाद 5 5 3 10 30 माइनस का 30 हो गया, बराबर का क्या हो गया 7/14 हो गया। ये हमारा हो गया इतना। अब देखो कट रहा, देखो काटो, 3 × 9 = 3, 3 × 6 = 18, 5 × 9 = 5, 5 × 6 = 30, अब 7 × 9 = 7, 7 दूनी 14, हमारा कितना आ गया पूरा टोटल 1/6 बराबर 1/6 माइनस का बराबर 1/2। देखो क्या कोई इसमें बराबर लग रहा है, देखो यहाँ प्लस का 1/6, यहाँ माइनस का 1/6, यहाँ बटे 1/2 है, तो हमारा कोई बराबर नहीं है, तो कोई बराबर नहीं, क्या होगा हमारा A1 डज नॉट इक्वल टू A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2। तो ये हमारा देखो कंडीशन फॉलो, ये कौन सा कंडीशन फॉलो, पहला फॉलो करा, हमें पूछा था संगत है कि असंगत, तो ये हमने बताया था जब A1 A2 ना हो तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संगत है, क्या है संगत है, रेखाएं क्या है संगत है, संगत है। मैंने क्या बताया, देखो रूल में बताया था, रूल कहाँ गया भैया, देखो बताया था यदि A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है एक दूसरे को तो रेखाएं परिच्छेद करेंगी, उनका केवल एक हल होगा और रेखाएं क्या होंगी संगत होंगी, और अगर तीनों बराबर हो तब क्या होंगी, तब भी संगत होंगी, अगर तीनों बराबर ना हो तो क्या असंगत होंगी। अब देखो क्या है अगला हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है ये तो हमारा हो गया, इसमें का देखो 2 क्वेश्चन तुम लोग खुद से करने आ जाएगा, इसे सेम कंपेयर करना, A1 A2 B1 B2 लिखना, इसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप क्या हमारा, अगला टाइप है भैया, हाँ अगला टाइप है, अगला टाइप कहाँ गया, हाँ देखो ये समीकरण दिया है कि निम्नलिखित निकायों में के बारे में बताए कि इसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, अथवा किसके अनंत हल है, सेम वही करना है। देखो मैं पहला बता रहा हूँ, इसमें का ये वाला इक्वेशन मैं करा रहा हूँ, ये वाला ठीक है, इसमें भी वही सेम करना है, इसमें क्या करना है वही करना है। देखो मैं तुलना कर रहा हूँ, तुम लोग कर लेना है, समीकरण एक की तुलना, समीकरण यहाँ देखो समीकरण एक इसे मान लो, इसे 2 मान लो, देखो समीकरण एक की तुलना तुलना A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर 0 तथा समीकरण दो समीकरण दो की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करो इस वाले समीकरण से करेंगे इसका, तो A1 बराबर हमारा कितना आ गया, A1 बराबर आ गया 6, B1 बराबर कितना आ गया हमारा 5, इसके बाद C1 बराबर हमारा कितना आ गया 11, इसके बाद और क्या है हमारा A2 बराबर हमारा कितना आ गया 9, B2 बराबर कितना आ गया 15/2, C2 बराबर हमारा कितना आ गया 21, ये हो गया। अब इसको एक दूसरे का अपान में कर दो, देखो 6 एक दूसरे को बटे में कर देते हैं, चलो देखो 6/9, 6/9, फिर बराबर में 5/15/9, 2, इसके बाद 11/21 हो जाएगा बराबर में, यहाँ देखो 6, इसे पहले इसे लिख दो, अभी काटेंगे बाद में, यहाँ देखो इसके नीचे एक होगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, इसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा 11/21 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा 6 बटे में क्या हो जाएगा 9, बराबर में क्या हो जाएगा इसका गुणा इससे करेंगे 5 दूनी 10, बटे में क्या हो जाएगा 15, फिर इसका गुणा 11 21, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये देखो इसके बराबर में, तो यहाँ देखो क्या होगा 2/3 डज नॉट बराबर 2/3 डज नॉट इक्वल टू, ये देखो 11/21, देखो यहाँ क्या फॉलो हुआ, यहाँ हमारा A1 A2 और B1 B2 बराबर, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे A1 A2 बराबर B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2 लिखेंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, हमें क्या बताना था, इसके कितने हल होंगे, तो इसका कितना हल होगा, तो यहाँ देखो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अगर एक दूसरे के बराबर ना हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, नहीं
है। क्यों? क्योंकि मैंने रूल में लिखाया था अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 एक दूसरे के बराबर नहीं हो, मतलब अगर A1 A2 और B1 B2 बराबर है और C1 C2 बराबर नहीं है, तो हमारा उसका कोई हल नहीं होगा और उसका कोई हल नहीं होगा और रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, और बाकी दो क्वेश्चन ये तुम ये लगा लेना, ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे है, ऐसे लगेगा तुलना करके। अब अगला क्वेश्चन चल रहा है, अगला टाइप क्या है? एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखा है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपक है। देखो तुम्हें क्या है इसमें, क्या कुछ नहीं करना है इसमें, मैं एक बताऊंगा बाकी तुम दोनों करोगे। देखो ये देखो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, हमें एक ऐसा समीकरण मानना पड़ेगा। देखो माना, हमने मान लिया माना जो हमारा, हमने जो समीकरण मान लिया, हमने क्या मान लिया? 3x। हमें ऐसा मानना है कि यहाँ रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद कब करेंगी? जब A1 A2 और B1 B2 एक दूसरे के बराबर ना हो, ये वाली कंडीशन में। तो ये वाली कंडीशन कब बनेगी? यहाँ बना दो, यहाँ 2y कर दो, माइनस का 6 कर दो, बराबर का 0 कर दो। देखो यहाँ A1 2 बटे में यहाँ 3 कर दो, देखो 3 बटे में 2 कर दो, और यहाँ देखो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन फॉलो होगी नहीं कि हमारा पहला वाला आंसर ये हो गया। ऐसे तुम्हें समांतर वाला बनाना है। समांतर के लिए क्या होगा? A1 A2 B1 B2 बराबर करेंगे, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होगा। समपाती के लिए क्या होगा? तीनों बराबर करेंगे। मतलब यहाँ तुम्हें अलग से एक इक्वेशन माननी पड़ेगी। ये पहला वाला फिक्स रहेगा, ये पहला क्या होगा? इक्वेशन फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरा इक्वेशन तुम्हें खुद से माननी पड़ेगी। ये वाला कर लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं, डिपेंड करता है तुम कैसे मानते हो, और ये तुम खुद से मान सकते हो। तुम्हारा आंसर जो मैं अगर ना मैच खाए तब भी तुम्हारा सही रहेगा अगर तुम सही लिखते हो। चलो अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला हमारा है कि रेखाएं इतना और इतना के अद्वितीय हल है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारा क्या समीकरण क्या दिया? हमारा समीकरण दिया भैया कि 2x + का ky = 1, और क्या दिया है? 3x - 5y बराबर का क्या है? 7 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड है। हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है इसमें के, जहाँ के है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो इसमें कंडीशन दिया है, क्या दिया है? कि अद्वितीय हल है। क्या अद्वितीय हल है? अद्वितीय, द्वितीय हल, अद्वितीय, सॉरी यार, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या होगा? अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए? A1 A2 और डिज नॉट इक्वल टू B1 B2 होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या करना है? के की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखो कंपेयर करेंगे समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना, की तुलना तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर, तथा समीकरण 2 की तुलना, लिख लेना भाई, की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। अब इसकी तुलना करो। देखो यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? हम तुलना करते हैं भैया। देखो A1 बराबर हमारा क्या हो गया? A1 बराबर 2 हो गया। B1 बराबर कितना आ गया? वहां देखो कोई नहीं, y बराबर क्या है? वो k है, तो B1 बराबर क्या होगा? k। C1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। इसके बाद A2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? A2 बराबर 3 हो जाएगा, और B2 बराबर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसके बाद C2 बराबर हमारा क्या आ गया? 7 हो गया। अब क्या करेंगे? बटे में रखेंगे। देखो हमारा कंडीशन दिया, इसी में रखना, इसी में दिया अद्वितीय हल है ना, मतलब A1 A2 B1 B2 का मान रखेंगे, तो इसी में रखो। देखो A1 का मान कितना है? A1 का मान 2 है। B2 का मान कितना है? B2 का मान 3 है। इसके बाद C2 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? K है। इसके बाद -5 है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है? हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यही करना है। तो हमारा देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो क्या हमारा के बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, माइनस लग जाएगा, इसके बाद बटे में 3 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ भेज देंगे, 5 दूनी 10 बटे में 3, तो के बराबर हमारा कितना हो जाएगा? के का मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना नहीं होगा, बाकी सारे ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, के का मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म कोई हल नहीं है? सेम ऐसे रहेगा, कोई हल के नहीं क्या रहेगा? A1 A2 B1 B2 बराबर करना, ये खुद से लगाना है, 2022 में पूछा रहेगा, जैसे सेम है इसे लगाना है। अब इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित रैखिक युग्म को क्या करना? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है पहले ये देखते हैं।
प्रतिस्थापन विधि का मतलब जैसे दो समीकरण है, एक समीकरण क्या दिया x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, दूसरा क्या दिया x माइनस वाई बराबर कितना दिया 4 दिया। ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या करेंगे, एक एक से उठाएंगे दूसरे में रख देंगे, ये हमारा क्या होता है प्रतिस्थापन होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना क्या पता प्रतिस्थापन होता है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 चाहे ले लो चाहे एक ले लो, चलो हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 ले लो इसे, x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा प्लस का y हो जाएगा। देखो माइनस का y था, इधर प्लस का, इस समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम अपना 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब x की जो वैल्यू है, x का मान जिस समीकरण से निकाले थे उसमें नहीं रखेंगे, जिससे 2 से निकाले तो 2 में नहीं रखेंगे, 3 पहले में रखे। x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या हमारा ये है, तो x की वैल्यू कितना 4 प्लस का y। देखो यहाँ x था, यहाँ x था, x की अब कितना 4 y रखना था प्लस में, ये रख दिया। फिर क्या प्लस है, प्लस लगाओ, y लिखा, y बराबर क्या है 14, 14 लिख लो। अब क्या लिखना, एक y और एक y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 14। इधर माइनस है प्लस है, इधर आएगा माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो बराबर क्या आ जाए 10 आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, y बराबर 10/2। तो y बराबर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखने पर y का जो मान है, ये जो y बराबर 5 है, इसमें में रखेंगे, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में भी रख सकते हो, एक में रख सकते हो, दो में, जिसमें चाहो जिसमें रखेंगे। समीकरण 3 में रखेंगे तो आसान रहेगा। तो समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस का y जहाँ क्या रखना है 5, तो x बराबर क्या 5 4 9 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 9 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें निकालना था क्या, समीकरण कौन सा युग्म था, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या था, एक समीकरण को पकड़ो तो कोई x या y का अलग कर लो, फिर उसका जो मान रहेगा उसको समीकरण 2 में रख देंगे, इससे सॉल्व करेंगे, हमारा x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारा हो गया आंसर। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 9 आ गया, y बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन खुद से लगा लीजिएगा। अगला देखते हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात, मतलब ये समीकरण दिया है, फिर कह रहा है इससे यम का मान निकाले। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये समीकरण दिया, तो समीकरण दिया क्या 2x प्लस का 3y बराबर का 11 दिया, और क्या दिया 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24 दिया है। देखो इसको लगाने के बहुत तरीका है, लेकिन मैं किस तरीके विधि से लगाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से लगाऊंगा, ठीक है। उसमें दिया था तो प्रतिस्थापन से लगाएंगे, इसका समीकरण 1 का है तो इसे समीकरण 2 कर दो, इससे एक्स वाई मान निकालेंगे। फिर हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यम एक्स प्लस 3 ये निकालनी है। तो यम का मान हमें निकालना है, क्या निकालना हमें, यम ये दिया है इक्वेशन, हमें यम के बराबर क्वेश्चन मार्क, यम की वैल्यू हमें फाइंड करिए। 2000 देखो 23 में पूछा भी गया था, हो सके अब की भी पूछ ले। देखो क्या करना है, पहले समीकरण 1 कर लो, समीकरण एक पकड़ लो, एक में 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 11। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3y, ये हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है 2, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 3 हो गया। ये प्रतिस्थापन विधि से बता दे रहा हूँ। अभी विलोपन से भी लगा सकते हो, ग्राफियस लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो है, विलोपन है और क्या प्रतिस्थापन है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 किससे आया, समीकरण 1 से आया, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, दो, समीकरण 3 में, एक्स का सॉरी समीकरण 2 में एक्स का मान रख दो। मान रखने पर समीकरण एक्स का मान रखो, एक्स का मान समीकरण दोनों, यहाँ देखो एक्स है, तो 2 गुणे में क्या लेंगे एक्स की वैल्यू कितना है 11 माइनस का 3y बटे में 2, फिर क्या है माइनस का 4y बराबर कितना है माइनस का 24 है, ये लिख दिया। अब क्या करना है, ये दो दो कट गया, दो दो कटने के बाद क्या बचेगा हमारा, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3y बटे में क्या हो जाएगा हमारा, बटे में कुछ नहीं बचा, माइनस का 4y बराबर क्या हो गया माइनस का 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है 3y है, अब इधर देखो ये दोनों माइनस में, दोनों माइनस से तो जुड़ जाएगा, माइनस में 4 3 7y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा
माइनस का 24, इधर माइनस का 11, इधर प्लस था, इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का 4y क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, 25, 35 होगा, सॉरी 35 हो जाएगा। तो हमारा y मान कितना आ गया, 437, सॉरी सॉरी ये 4 कह रहा हूँ, कट क्यों नहीं है, 437 होगा, 7 हो गया। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कटेगा, तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 35 बटे में क्या आ गया, 7 आ गया, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, तो ये आ गया y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 में रखने से क्या होता है, थोड़ा जल्दी लग जाता है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो y का मान, देखो y कहाँ, ये है, x है, x बराबर क्या है, 11 माइनस का 3 गुणे लगा दो, y का मान कितना आया, 5 बटे में क्या हो जाएगा, 2, इसको सॉल्व करो, 11 3 पचे 15 बटे में 2 क्या हो जाएगा, x इसमें घटाएंगे क्या, माइनस का 4, फिर बटे में 2, 2 2 कटेगा क्या आ जाएगा, माइनस का 2, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, ये देखो इक्वेशन दिया है, चूंकि ये दिया है कि y बराबर क्या होता है, यम x प्लस का 3। अब यक्स इस समीकरण में क्या करेंगे, यक्स कामा वाई का मान रखने पर तो इस समीकरण में क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान रखेंगे, तो एक्स का मान कितना है हमारा, देखो वाई का मान कितना है, 5, तो 5 रख दिए, बराबर में यम लिखो, इसके बाद बीच में गुणा लगा दो, यम एक्स का मान कितना है हमारा, 2 आया, माइनस में लिख दो, इसके बाद बटे में प्लस में 3 लिखा है, 3 लिख दो। अब यहाँ देखो प्लस का है तो प्लस लिख दो, यहाँ देखो माइनस का, इधर माइनस आ जाएगा, तो सॉरी सॉरी इधर, सॉरी अभी छोड़ो, इधर प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें से घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यम बराबर क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये दो दो कट गया, क्या बचेगा, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो यम बराबर क्या आ गया, माइनस का 1, हमारा यम बराबर आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना, पहले प्रतिस्थापन विधि से क्या करना, हमें एक्स वाई मान निकालना है, एक्स वाई मान निकालने के बाद इस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यम का मान आराम से निकल जाएगा, ये हमारा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, तो इसको तो करते हैं। देखो क्या करना कि प्रतिस्थापन विधि से इसे भी सॉल्व करना। देखो क्या करना, पहले क्या लिखा, दो संख्याओं का अंतर लिखा है, तो पहले मान लो संख्या है, माना पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे, यहाँ लिखोगे माना, माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे, संख्या बराबर x मान लें, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा, प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार कह रहा, प्रथम प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में अनुसार क्या कह रहा, प्रथम शर्त मतलब इस शर्त के अनुसार, देखो ये इतना सिर्फ पढ़ो, कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटा, ये संख्या अंदर दोनों को घटा दो, क्या हो जाएगा, 26 है, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार देखो क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार देखो ये एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, तो एक संख्या क्या मानो पहला x है, दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, तो 3 y से गुणा करता मतलब x जो है y से कितना 3 गुना बड़ा है, 3 से गुणा कर देंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन तो करना, यहाँ देखो x का अलग है, सीधी सीधी इसमें क्या करो, x का मान समीकरण 1 में रख दो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ करेंगे 3y माइनस का y बराबर क्या हो गया, 26। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2y क्या हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो गया, 26, तो 2 एक अंदर 2, ये हो जाएगा 13, तो y बराबर क्या आ गया हमारा, 13, y मान कितना आया हमारा 13। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमारी क्या की 13। अब हम क्या निकाल लें, पहली संख्या क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 में क्या करो, y का मान रखो, समीकरण 1 क्या, समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 2 में रखना, चाहे जिसमें रख सकते हो, 2 में रखो आसान रहेगा। समीकरण 2 में y का मान रखो, समीकरण 2 x बराबर क्या है, 3y, y यहाँ क्या रखेंगे 13, 13 रख दो, 13 3 39, तो हमारे दूसरी संख्या क्या आ गई, 39 आ गई। तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी 13, और पहली संख्या 39 हो गई, दूसरी संख्या हो गई 13 ही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लेना, बार बार आता है। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे देखो दिया, ये मैं देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बट इतना है कि ऐसा जितने भी टाइप हैं इस बुक में, उस सभी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे अगर तुम्हारे पेपर में उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो तुम कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मैं अभी कराया दो संख्याओं वाला, अब भिन्न वाला आ गया, अभी और आगे कराऊंगा दूसरा टाइप। तो देखो इसमें क्या करना है, यदि किसी भिन्न, अब भिन्न क्या होता है, एक्स बट जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, परिमेय संख्या। और हर दोनों में क्या जो जोड़ दिया जाए, तो पहले यहाँ जैसे जैसे भिन्न नजर आए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। जैसे भी तुम्हें हिंदी वाक्य में भिन्न आए, तुम मान लो माना, अंश और हर तो आएगा ही, अंश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स मान लें, और हर बराबर क्या मान लें हम, वाई मान लें। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है, तो भिन्न बराबर हमारा क्या गया, एक्स बटे में वाई। समझ में आया कि नहीं, भिन्न मतलब अंश बटे हर, तो अंश एक्स वाई। अब देखो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा कि यदि किसी के किसी भिन्न है, उसके अंश में क्या करेगा, हर दोनों में, अंश और हर में क्या कर, देखो यदि किसी भिन्न के अंश में क्या, अंश और हर दोनों में क्या है, दो जोड़ दें। तुम्हारा भिन्न क्या ये है, दोनों में क्या, अंश में भी दो जोड़ दो और क्या हर में भी दो जोड़ दो, तो हमारा जो भिन्न प्राप्त होता क्या मिलता, तो वह 9/11 हो जाती है। इन दोनों जोड़ने को क्या 9/11 हो जाएगा। ये हमारा बन गया। अब हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 11 गिरेंगे, 11 करने 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर इसका 9 से इसमें गुणा करेंगे 9 है, y प्लस का 9 दूनी 18। यहाँ कितना हो जाएगा 11x, ये वाला इधर लेते आओ, माइनस का 9y बराबर क्या हो गया 18, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 22। तो यहाँ क्या हो गया 11x माइनस का 9y बराबर क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार देखो क्या करना पड़ेगा। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा कि यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या करो, वही भिन्न ले लो, x प्लस x में क्या है 3 जोड़ दो, y में हर में क्या जोड़ दो 3 जोड़ दे, तो हमें क्या प्राप्त होता है 5/6 प्राप्त होता है, 5/6 लिख दो, हो गया। अब इसका सेम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इकन्नन 6 हो जाएगा, x प्लस का 6 3 18, x 18 हो जाएगा बराबर के यहाँ 5 इकन्नन 5y, फिर प्लस का 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स वाई को वाले एक तरफ करेंगे और अंक वाला एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 15, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 18 हो जाएगा। तो हमारा क्या गया 6x माइनस 5y बराबर क्या हो गया 15 से माइनस का 3 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें अब क्या करना है, अब हमें एक्स वाई मान निकालना, मतलब भिन्न का मान निकालना। तो भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई मान निकालेंगे ना। तो देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ यहाँ तक। पहले क्या लिखेंगे, जैसे भिन्न वाला क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले अंश को एक्स मानेंगे, वाई को हर मानेंगे, फिर उसका भिन्न एक्स बटे वाई कर देंगे, फिर प्रथम शर्तानुसार जो कहेगा वो करेंगे, फिर द्वितीय शर्तानुसार जो करेगा वो, जिससे दो समीकरण बनेगा, फिर दो समीकरण से हम क्या करेंगे, हम अपने एक्स और वाई का मान निकालेंगे। देखो मैं इस समीकरण को सॉल्व कैसे करूंगा, विलोपन विधि से करूंगा। क्यों, वो बहुत आसान है। अब इसमें कहा नहीं है कि उनका तुम इसी विधि से लगाओ, प्रतिस्थापन विधि से, तो मैं किससे लगाऊंगा, विलोपन विधि से लगाऊंगा। ठीक है, तो विलोपन विधि से लगाता हूँ। देखो विलोपन में क्या करना रहता है, अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं प्रतिस्थापन से ही लगा रहा हूँ, विलोपन अभी आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण क्या है 11 लिखेंगे, समीकरण एक में, चलो समीकरण समीकरण एक में ठीक है। समीकरण एक हमारा क्या है, देखो 11x माइनस का 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y बराबर का -4, ये समीकरण एक था। इसमें क्या करेंगे, x का मान अलग कर लेंगे, x बराबर क्या -4, इधर माइनस इधर आएगा प्लस का 9y, ये हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -4 प्लस का 9y, यहाँ गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण एक में, x का मान एक से निकाले तो समीकरण दो में रख दो, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखो, दो में रखने पर वही सेम करेंगे, समीकरण एक से मान निकालेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। समीकरण दो हमारा क्या है, देखो 6x माइनस 5y,
क्या है समीकरण दोस्त, 6x माइनस 5y बराबर हमारा कितना दिया है, बराबर माइनस का 3 है, 6x माइनस 5 माइनस 3। अब यहाँ x का मान रखेंगे तो 6 गुणे में क्या लगेगा, ब्रैकेट लगा के माइनस का 4, फिर प्लस का 9y, फिर बटे में 11, फिर माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3। ये हो गया। देखो कहीं कट रहा नहीं कट रहा तो गुणा कर दो, 6 चौक 24 माइनस का 24y, 9 चौक 36y, सॉरी 9 छक 54 हो जाएगा, सॉरी। तो 9 छक 54 हो जाएगा, 54y बटे में क्या हो जाएगा 11, माइनस का क्या हो जाएगा 5 बराबर का 3। अगर इसे विलोपन से करते तो बहुत आसान होता, लेकिन अब प्रतिस्थापन पढ़ा रहा हूँ, प्रतिस्थापन से देखो देखो अब क्या करना है, इसका देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का क्या हो जाएगा 54, फिर वाई, फिर माइनस का 11 पछे 55 वाई बटे में क्या हो जाएगा 11 बराबर क्या होगा माइनस का 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस का 24 ये लिख लो, और 54 में से एक गया 55 में, 55 में से गया वाई बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे माइनस के 11 33, क्या हो जाएगा 33, माइनस का क्या हो गया 33 हो गया। अब देखो इस माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 33 प्लस का 24। अब इसको घटा दो, वाई बराबर क्या आ गया 24, तो यहाँ घटेगा 13, 13 में 4 गया 9 आ गया हमारा आंसर। अब देखो क्या करना है, इन दोनों बड़ा क्या है 33, 33 के सामने माइनस से ले गया है, माइनस दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, वाई बराबर हमारा क्या गया 9। अब वाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण ये समीकरण में ना रखो, हाँ वाई का मान समीकरण 3 में रख दो। 3 में रखने पर, 3 में रखने पर वाई का मान क्या करो समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 हमारा क्या ये है, यक्स बराबर क्या है माइनस का 4 प्लस का 9 गुणे में क्या है वाई की वैल्यू कितना 9 रख दो, बटे में क्या है 11 रख दो। अब क्या करो इसे सॉल्व कर दो, माइनस का 4 11 9 9 81 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 11 हो जाएगा। अब 81 में से 4 घटाएंगे 77 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 सतह क्या हो जाएगा 77। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, यक्स बराबर हमारा 7 आ गया। हमें क्या निकालना था भिन्न, तो हमारा भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, देखो भिन्न बराबर क्या आ जाएगा हमारा, हमें भिन्न निकालना था ना, तो भिन्न बराबर हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं। तो भिन्न हमारा क्या आ जाएगा देखो, भिन्न बराबर क्या था, भिन्न भिन्न बराबर क्या था एक्स बटे वाई था, भिन्न बराबर क्या था एक्स बटे में वाई था। तो हमारा एक्स क्या है, देखो एक्स की वैल्यू 7 है तो यहाँ ऊपर 7 लिख देंगे, और वाई कितना है 9 है, 9 हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया भिन्न हो गया आंसर खत्म। तो देखो अगर जब भी तुम्हें भिन्न का सवाल आए, सबसे पहले अंश को एक्स मानेंगे, हर को वाई, एक प्रथम शर्तानुसार, फिर द्वितीय शर्तानुसार समीकरण बनाएंगे, फिर उस समीकरण को अगर कहेगा प्रतिस्थापन से सॉल्व करने तो प्रतिस्थापन से सॉल्व करना, अगर विलोपन से कहेगा तो विलोपन से सॉल्व करना, अगर नहीं कहेगा तो सबसे बेटर है तो विलोपन है। तो अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला देखो है, इसे कैसे करेंगे, इसे भी देखो ऐसे करना। अब इसे देखो क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, ये है जैकब और उसकी माँ है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, माना, पहले मानेंगे, जैसे ये आए सीधे मान लो माना, क्या कह रहा है माना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो माना पुत्र की आयु क्या मान लो, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर क्या मान ले हम, यक्स मान ले, और पिता की आयु मतलब जैकब की आयु क्या मान ले, जैकब की आयु, हम क्या मान ले, आयु बराबर क्या मान ले वाई मान ले। अब देखो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा, प्रथम शर्तानुसार नुसार अनुसार प्रथम शर्तानुसार क्या करेगा 5 वर्ष बाद। तो जब भी बाद आए तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और अगर पहले आए तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 5 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब, नहीं उसको पुत्र की आयु लिख लो, पुत्र, पहले पुत्र लिखेंगे, पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी हमारी, तो पुत्र की आयु एक्स है तो 5 वर्ष में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे एक्स, ये हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है वाई है, वाई में 5 जोड़ेंगे, मतलब क्या है अगर हमारा एक्स वाई है उनकी आयु अगर 5 वर्ष बाद कहे तो क्या करेंगे, मतलब जितना भी बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, जितना कहेगा और अगर पहले कहेगा तो माइनस करेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा, प्रश्नानुसार कह रहा कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से कितना थी, 3 गुनी थी। तो देखो जैकब की आयु क्या हमारा, पुत्र की आयु ये है 5x ये है, और जैकब की आयु क्या है वाई प्लस 5 है ये है। देखो जाहिर सी बात है पुत्र छोटा होगा पिता बड़ा होगा, तो जो
पिता है मतलब जैकब है, अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो हमें दोनों को बराबर करना है, पुत्र और पिता को बराबर करना है। तो किसमें 3 से गुणा करेंगे? हमेशा किसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा हमें? पुत्र में। पुत्र हमारा क्या है? एक्स वाला है ना, देखो एक्स वाला पुत्र है, तो हम पुत्र में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा, प्लस का 3 × 5 = 15 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? y प्लस का 5 हो जाएगा। अब 3x, इधर प्लस का y, इधर आएगा माइनस का y, बराबर क्या होगा? 5, इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का 15। अब देखो 3x माइनस का y बराबर क्या हो गया? माइनस का 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया? ये 1 हो गया। ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार देखो क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार देखो क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्ता शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार हमारा क्या कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व ले लो, 5 वर्ष पूर्व ले लो, पूर्व जैकब की आयु, जैकब सॉरी पुत्र की आयु लिख लो, क्योंकि हमें पुत्र पहले लिखा है तो पुत्र भैया लिख लेते हैं। ठीक है। तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी हमारी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र आयु क्या हो जाएगी? x - 5 हो जाएगी। पूर्व का है ना, तो पूर्व के लिए लगाए, पहले लगाएंगे। ठीक है। अब क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब जैकब की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व, y - 5 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा कि जो उसके पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु मतलब पिता की आयु, मतलब जैकब की जो आयु है, ये जैकब की आयु है, ये पुत्र की आयु है। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी है। तो जाहिर सी बात है, जैकब बड़ा और पुत्र छोटा, दोनों को बराबर करना है, तो पुत्र में 7 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर दो। अब यहाँ 7 से करना, 7x हो जाएगा, माइनस का 7 बचे 35 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे इसमें, बराबर क्या होगा? y माइनस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 7 ही एक्स वाई को एक तरफ करेंगे, y हो जाएगा, इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, बराबर का माइनस का 5, इधर प्लस का, इधर आएगा प्लस का 35 हो जाएगा, माइनस का था। अब 7x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें से घटाएंगे 30 आ जाएगी। हमारा इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस दोनों इक्वेशन को विस्थापन से सॉल्व करेंगे। तो पहला समीकरण क्या? 3x - y = 10। तो पहला समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, 1 में क्या करना है? 3x - y बराबर क्या है? 10 है, यही दिया है, देख लो, नहीं गलत हो जाएगा। हाँ, 3x - y बराबर माइनस का 10 है। तो प्रतिस्थापन से सॉल्व करें, तो प्रतिस्थापन का देखो क्या करो, y को यहीं रहने दो, y को इधर भी दो, सस्ता रहेगा। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3x प्लस का 10 ये हो जाएगा। ठीक है। y की इधर भी दी माइनस था, इधर प्लस हो, इधर माइनस था, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y का मान क्या हो जाए? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या, पहले देख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा 7x - y = 30, 7x - y बराबर क्या है? 30 है। 7x - y बराबर कितना है? 30 है। अब समीकरण 2 में y का मान रखो, यह 7x माइनस में क्या रखेंगे? 3, माइनस से 3x प्लस का 10 ब्रैकेट में लेके, बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब अंतर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x फिर माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसमें घटाओगे 4x आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 30x, 30 प्लस का यहाँ 10 हो जाएगा, क्यों? ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो गया। अब देखो क्या करना है, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 30, 10 40 हो जाएगा, 40, 4 यहाँ गुड़ा, इधर आएगा भाग गया, 4 धाम 40। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। तो अब x का मान क्या करेंगे? x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रख दो भैया, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या? y बराबर है 3x, x की वैल्यू कितनी है? 10 रखो, प्लस का 10, तो 3 धाम 30 प्लस का 10, तो 40 आ गया। तो पुत्र की आयु देखो, हमें जैकब और पुत्र, तो पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु कितनी है? हमने माना था x कितना है? 10, 10 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद पिता की आयु क्या है? जैकब, जैकब की आयु क्या है?
जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हमारी, जैकब की आयु क्या, y बराबर 40 है, तो वो 40 है, 40 बार हो गया। तो जब भी हमें आयु पूछे तो पहले एक को मानेंगे x, दूसरे को मानेंगे y। अगर पहले को कहे तो माइनस करेंगे, और बाद में कहे तो प्लस करेंगे। जितना प्लस कहेगा करने को उतना करेंगे, जितना माइनस कहेगा उतना माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद समीकरण को सॉल्व करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन से। इसके बाद एक्स वाई मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो ये 2024 के बोर्ड में पूछा था। ये देखो इसमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना, इसे मैं तुम्हें बताऊंगा विलोपन विधि से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या करना, सॉल्व करना, मैं इसे बताऊंगा विलोपन विधि से। देखो 2024 में पूछा गया ना, इसका सोल्यूशन मैं विलोपन विधि से बता रहा हूँ। देखो समीकरण एक को दूसरा तुम लोग कर लेना। देखो समीकरण ये 3 वाला है ना, जो लिखा है 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक है, क्या करो, इसको एक तरफ कर लो। फिर यहाँ देखो क्या है 9x, इसको क्या करो, पहले एक तरफ कर लो, x माइनस 5y, इधर प्लस इधर आएगा 4 हो जाएगा, माइनस इधर प्लस। ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब क्या है दूसरा, क्या हमारा 9x बराबर क्या है 2y प्लस का क्या है 7। ये है तो 9x, वाई की एक तरफ कर लो, 2y बराबर क्या हो गया 7 हो गया, समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ देखो ये समीकरण एक देखो और समीकरण 2 देखो, यहाँ 9x है, यहाँ 3x है। विलोपन का मतलब क्या है, चाहे x को चाहे y को, दो समीकरण दिया उनको, उनमें से कोई एक हटा दें। मतलब एक को हटा, मतलब x को चाहे हटाओ चाहे y को हटाओ, मतलब विलुप्त करना होता है। तो यहाँ देखो हम चाहे 5 को सेम कर लें, या यहाँ देखो समीकरण एक को देखो, देखो चाहे y को सेम करें चाहे इसको x को सेम करें, दोनों में से एक करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो समीकरण एक लिखा है, इसमें क्या करें कि उनके यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 हो जाए। तो हम अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 9 9 हो जाएगी नहीं, और x का x रहेगा, तो हमारे ये दोनों सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण एक गुणे में क्या करेंगे 3 करेंगे, समीकरण एक गुणे का करेंगे 3, फिर क्या कर देंगे यहाँ घटा देंगे माइनस समीकरण 2। क्यों, क्योंकि जब माइनस प्लस रहेगा तो मतलब कट जाएगा समीकरण 2। अब देखो लिख रहे हैं कैसे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा। फिर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वहां होगा तो पूरे समीकरण में होगा। ठीक है, 3 बचे 15y, यहाँ क्या होगा 3 चौक 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ 9x है, 9x लिखेंगे, इसके बाद माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब घटे लगाना, यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, दो माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट, इसलिए क्या कहते हैं इसे विलोपन, क्योंकि यहाँ देखो सिर्फ x बचेगा। यहाँ प्लस कर देंगे माइनस का 15, तो माइनस घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 घटाएंगे 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब क्या करना हमें, देखो तो अब हमें करना है, यहाँ देखो माइनस, तो 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब y बराबर कितना आ गया हमारा 5 बटे में 13 आ गया, माइनस है तो माइनस हो गया 5 बटे 13, वाई बराबर कितना आ गया 5 बटे 13 आ गया। अब वाई का मान चाहे समीकरण एक में रख दो चाहे दो में रख दो, समीकरण एक में, समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में वाई का मान रख दो। समीकरण एक क्या है 3x माइनस 5 गुणे में वाई का मान कितना है 5 बटे में 13 है, ब्रैकेट में माइनस है इसलिए माइनस ब्रैकेट कर रहे हैं, बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब 3x माइनस का 5 पंचम 25 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस वहां है 13 बराबर का 4, तो x 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 25 बटे में 13। अब यहाँ देखो 13 चुका 52, 52 माइनस का 25 बटे में 13, तो यहाँ देखो क्या x गुड़ा इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 13 3 39, तो x बराबर कितना गया 52 में से इतना 12 में से 5 गया 7, फिर यहाँ 4 4 में 2 27, इसके बाद 27 13 गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा 3, 12 में 7 5 गया 7, फिर 2 2 4, यहाँ देखो 3 त्रिक का 9, 3 3 एक 3 3 9 27, तो क्या आ जाएगा हमारा 9 बटे में 23 हो जाएगा। ठीक है, 9 बटे में 13, सॉरी 9 बटे में 13, हमारा आंसर क्या हो गया x का मान आ गया 9 बटे 13, वाई मान कितना आ गया, वाई मान कितना आ गया भैया हमारा यहाँ आया था वाई मान 5 बटे 13, ये हमारा हो गया आंसर। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये मतलब प्रतिस्थापन बेस, ये विलोपन बेस लगाना, इसे लगा लेना भैया। अगला देखो है कोई नहीं है, चलो भैया आज का यहाँ यहीं तक रहने देते हैं, कल हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आज के मतलब जितना इसमें टॉपिक था मैंने क्या किया पूरा खत्म कर दिया। अगर कोई इसमें डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, मैं उसे बता दूंगा आगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी इसमें जितना आपका टॉपिक था क्लास 10th का चैप्टर 4 का पूरा मैंने क्या किया कंप्लीट कर दिया है। चलो।